जादुई गाय और भोला। एक गांव में एक बच्चा भोला रहता था। वो इस दुनिया में अकेला था। उसके माता पिता का देहांत हो चुका था। वो अपना ज़्यादा समय शिवजी के मंदिर में बिताता था। उसकी यदि कोई मदद करता तो वह कहता उसे मदद नहीं चाहिए। मैं काम करना चाहता हूँ, यदि कोई मुझे काम देगा तो मैं उसे जी जान से करूँगा। एक दिन एक व्यापारी मंदिर में आया। व्यापारी को भोला पर तरस आया तो उसने भोला को कुछ पैसे देना चाहे। ये लो बेटा, इस पैसे से कुछ काम शुरू करो। नहीं जी, मुझे आप काम दीजिए, मैं पैसे नहीं लूँगा। ठीक है, तो तुम मेरा एक काम करो। मैंने सुना है कि मेरे घर के बाहर पेड़ पर कोई भूत रहता है। अगर तुम उसके नीचे एक रात गुजार लो तो मैं तुम्हें पैसे दूंगा। ठीक है, मैं आज रात आपके घर के बाहर ही सोऊंगा। रात को भोला पेड़ के नीचे लेट गया और हनुमान चालीसा पढ़ने लगा। ये देखकर भूत घबरा गया। अरे, लगता है ये लड़का मुझे यहाँ से भगाना चाहता है, इसलिए ये मंत्र पढ़ रहा है। ये लड़के, ये क्या कर रहे हो? भागो यहाँ से। नहीं, मैं कुछ जरूरी काम से यहाँ आया हूँ और पूरा करके ही यहाँ से जाऊंगा। देखो, मेरी बात मान जाओ। नहीं। देखो लड़के, देखो, मुझे यहाँ से मत भगाओ, मैं तुझे इसके बदले एक गाय दूंगा। ठीक है, तुम कहते हो तो तुम्हें यहाँ से नहीं भगाऊंगा। ये लो गाय। सुबह होने पर भोला व्यापारी से पैसे लेकर वहाँ से चला गया। उसने गाय को मंदिर के बाहर खड़ा किया, जाकर शिवजी पर जल चढ़ाया और बाहर वापस आकर गाय को प्रसाद खिलाया और उसकी पीठ पर हाथ फेरा। भोला के हाथ फेरते ही गाय ने उसे एक सोने का सिक्का दिया। ओ, अब समझा, ये तो जादुई गाय है। भोला उस गाय को अपने घर ले गया और उसकी सेवा करने लगा। भोला, तुम्हारे पास जो पैसे हैं उनसे तुम एक साइकिल ले लो और गाय का दूध बेचकर व्यापार शुरू करो। भोला ने वैसा ही किया। उसने गाय का दूध बेचना शुरू किया और जब किसी को मदद की जरूरत पड़ती तो वो गाय की पीठ पर हाथ फेरता और गाय उसे सोने का सिक्का देती। वो उन सिक्कों से औरों की मदद करता। सीख, हमें मेहनत और अच्छाई को ही अपना आधार बनाना चाहिए। राजगोपाल शहर के मशहूर गोल्डन होटल का मालिक है। राजगोपाल बहुत ही धार्मिक विचारधारा का आदमी है और नित्य नियम से देवी माँ की पूजा करता है। जरूरतमंद लोगों की मदद भी करता है। राजगोपाल के होटल में मंदिर में 3 सोने के अंडे रखे हुए हैं। वह रोज उनकी पूजा करता है। एक दिन राजगोपाल के नए मैनेजर महेश ने उनसे पूछा, सर, अगर आप बुरा ना माने तो एक बात पूछूं? हाँ महेश, पूछो, क्या बात है? सर, आप भगवान की मूर्ति की बजाय इन सोने के अंडों की पूजा क्यों करते हैं? यह बात सुनकर राजगोपाल हंसने लगा और कहने लगा, महेश, यह बहुत पुरानी बात है। मैं पहले इतना अमीर नहीं था। मेरा एक छोटा सा होटल था, लेकिन मैं शुरू से ही धार्मिक प्रवृत्ति का था और लोगों की मदद करता था। एक दिन देवी माँ ने मुझे सपने में दर्शन दिए और कहा, राजगोपाल, मैं तेरी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। तू मेरी भक्ति के साथ साथ लोगों की सेवा भी करता है, जरूरतमंदों की मदद करता है। मैं तुझसे खुश हूँ पुत्र। मांग, क्या मांगता है? बस देवी माँ, अपनी कृपा मुझ पर बनाए रखना। तेरे होटल के कमरे के नीचे 3 सोने के अंडे दबे हैं। उन्हें निकालकर उनकी पूजा कर। तुझे कभी किसी भी चीज की कमी नहीं होगी। मैंने अगले ही दिन इन तीनों अंडों को खोदकर निकाला और यहाँ पर स्थापित किया और तब से लेकर अब तक रोज इनकी पूजा करता हूँ, लोगों की भलाई का काम करता हूँ और इन्हीं अंडों की कृपा से आज इतने बड़े होटल का मालिक हूँ। राजगोपाल की बात सुनकर महेश के मन में लालच आ गया और उसने सोचा कि मैं मौके का फायदा उठाऊं, सोने के अंडे चुरा लूं तो मैं भी अमीर बन सकता हूं। महेश ने ऐसा ही किया। उसने मौका पाते ही सोने के अंडे चुराने की कोशिश की,
लेकिन जैसे ही उसने अंडों को हाथ लगाया, उसके हाथ सोने के अंडों से चिपक गए और वह सोने के अंडे उठा ही नहीं पाया। अरे अरे, यह क्या, मेरे हाथ तो इन अंडों से चिपक गए, यह तो छूट ही न रहा। हे भगवान, मैं क्या करूं, कोई बचाओ। तभी राजगोपाल वहां आ जाते हैं और वो हैरान होकर पूछते हैं, अरे महेश, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे माफ कर दो सर, मैंने लालच में आकर इन सोने के अंडों को चुराने की कोशिश की, लेकिन मेरे हाथ इन अंडों से चिपक गए। मुझे बचाइए सर, मुझे यहाँ से छुड़ाइए। हे देवी माँ, इसे क्षमा करो। राजगोपाल के ऐसा कहते ही महेश के हाथ सोने के अंडों से छूट गए और वह ईमानदारी से उसी गोल्डन होटल में काम करने लगा। राजगोपाल के होटल के जादुई अंडों की ख्याति पूरे एरिया में फैल गई। समंदर किनारे एक गांव था। उस गांव के सभी लोग मछुआरे थे। वहां दो दोस्त रामा और गोपी अपनी अपनी पत्नी के साथ रहते थे। दोनों रोज सुबह साथ में ही मछलियां पकड़ने जाते और शाम को देर तक बातें करते। अरे रामा, जल्दी चल भाई, दिन निकल आया है। अरे रुक भी गोपी, इतनी जल्दी क्या है? अभी तो मैं और सोना चाहता हूँ। रामा, सुबह जल्दी जाने से ज्यादा मछलियाँ मिलती हैं। क्या बात करते हो गोपी, दिन में कौन सा भाग जाएंगी, रहेंगी तो समंदर में ही। अच्छा अच्छा, ठीक है, बहस मत कर, चल आजा, चलते हैं। दोनों मछलियां पकड़ने पहुंच जाते थे। शाम को देख रामा, आज मुझे 6 मछलियाँ मिली। देखा, जल्दी आने से फायदा होता है ना। लेकिन मुझे तो 10 मिली हैं, पर तुमने मेरी नींद खराब कर दी। दोनों हंसते हैं और घर पहुंचते हैं। अरे ये क्या, आज सिर्फ 10 मछलियां ही लाए हो? पता नहीं मेरे पापा ने तुमसे मेरी शादी क्यों कर दी। तुम्हें तो मछली पकड़ना भी नहीं आता, रोज इतनी कम मछलियां लाते हो। भला ऐसे कैसे गुजारा चलेगा? अब इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे जाल में फंसते ही इतनी मछलियाँ हैं। उधर गोपी की पत्नी 6 मछलियां लेकर बहुत खुश थी। अरे वाह, 6 मछलियां! तुम तो बहुत मेहनती हो। आज मैंने तुम्हारे लिए बहुत स्वादिष्ट खाना बनाया है। एक दिन रामा बीमार हो जाता है। जब गोपी रामा को बुलाने जाता है, रामा, ओ रामा, चलो मछलियाँ पकड़ने चलें। गोपी भैया, उनकी तबीयत खराब है, आज वे मछली पकड़ने नहीं जा पाएंगे। आप हमारा जाल ले जाइए, उसमें जितनी मछलियाँ फंसेंगी वह आप दे दीजिएगा। हाँ यार, ठीक रहेगा। गोपी रामा का भी जाल लेकर समंदर पहुंचता है और दोनों जाल डालकर मछलियों का इंतजार करता है। उस दिन गोपी के जाल में एक मछली फंसती है, लेकिन रामा के जाल में 4 मछलियां फंस जाती हैं। गोपी उन्हें लेकर घर जाता है। अजी सुनती हो, आज तो हमारे जाल में सिर्फ एक ही मछली आई है, लेकिन रामा के जाल में 4 मछलियां फंसी हैं। क्यों ना हम उसके जाल में से 2 मछलियां अपने लिए निकाल लें? नहीं जी, ये ठीक नहीं है। अगर हमारे पास एक मछली आई है तो हम इस एक मछली से ही गुजारा चलाएंगे। उनकी मछलियां आप उन्हें जाकर दे दो। गोपी रामा के घर उनका जाल और मछलियां दे जाता है। उधर गोपी की पत्नी जैसे ही मछलियों को काटती है, उनमें से 2 मोती निकलते हैं। अरे वाह, आज तो मछली के पेट से 2 मोती निकले हैं और ये तो अनमोल मोती लग रहे हैं। लगता है तुम्हें तुम्हारी ईमानदारी का फल मिला है। एक गांव में रामू नाम का एक सपेरा रहता था। वह बहुत ही मेहनती, समझदार और दयालु था। वह अपने द्वारा पकड़े गए सांपों के साथ बहुत ही अच्छा व्यवहार किया करता था। वह उन्हें जल्दी ही जंगल में छोड़ भी दिया करता था। एक दिन जब वो एक बहुत बड़े सांप को जंगल में छोड़ने जा रहा था, तभी दूसरे सपेरे ने उससे कहा, रामू, तुम यह सांप मुझे बेच दो, मैं भी इसका खेल दिखाकर पैसे कमा लूंगा। नहीं कमरू, मैं अब इस सांप को जंगल में छोड़ने जा रहा हूँ। अगर हम इसे ज्यादा दिन अपने पास कैद रखेंगे तो यह मर जाएगा। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। और वो वहाँ से चला जाता है। यह सुनकर रामू की पत्नी उससे कहती है,
अजी ऐसे कैसे घर चलाओगे? अच्छे खासे दाम मिल रहे थे सांप के, क्यों नहीं बेचा कमरू को? नहीं भगवान, तुम जानती हो ना कि मैं सांपों को अधिक दिनों तक अपने पास या किसी और के पास नहीं रहने दे सकता। अरे सांप ही तो है, खुले में रहकर किसी को काट लेगा। घर में राशन तो वैसे ही खत्म है। पर तुम्हें क्या, तुम भी क्यों नहीं चले जाते जंगल? वहीं जाकर रहो सांपों के साथ। पत्नी भी रामू को गुस्से में छोड़कर चली जाती है। एक दिन जब रामू कुछ सांपों को जंगल में छोड़कर आ रहा था, तभी उसने गांव में एक घर के बाहर भीड़ को इकट्ठा देखा। वहां कुछ लोगों के हाथ में डंडे थे और वो चिल्ला रहे थे, मारो मारो, इन सांपों को मारो। यह सुनते ही रामू वहां गया। उसने देखा कि एक घर के कोने में 2 सांप थे जिन्हें लोग मार रहे थे। वहां पहुंचते ही रामू ने कहा, अरे भाई, इन बेजुबान बेकसूर सांपों को क्यों मार रहे हो? अरे इन्हें मारे नहीं तो क्या खुद मर जाएं? अरे मैं तो बाल बाल बची हूँ भैया, मुझे तो काट ही लेते अभी। तुम लोग रुको, मैं इन्हें पकड़कर जंगल में छोड़ देता हूँ। रामू के ऐसा कहते ही सभी लोग वहां से हट गए और रामू ने उन सांपों को पकड़कर जंगल में छोड़ दिया। सांपों को छोड़कर रामू जैसे ही अपने घर आता है, अचानक देखता है कि दोनों नाग और नागिन उसके घर पर बैठे हुए हैं। उन्हें वहां देखकर वह चौंक जाता है और सोचने लगता है कि ये कैसे हो सकता है कि वो तो अभी जंगल उन्हें छोड़कर आया था। तभी नागिन कहती है, हम दोनों इच्छाधारी नाग नागिन हैं। तुमने हमारी जान बचाकर बहुत बड़ा एहसान किया है हम पर। हम तुम्हारा धन्यवाद करते हैं। उन्होंने रामू को सोने के अंडे दिए और कहा, रामू, ये अंडे कभी खत्म नहीं होंगे। अब तुम्हारा घर हमेशा पैसों से हरा भरा रहेगा। यही हमारा आशीर्वाद है। और ऐसा कहते ही इच्छाधारी नाग और नागिन वहां से गायब हो गए। अगले ही दिन रामू की पत्नी भी वापस आ गई और रामू से माफी मांगने लगी। तुम ठीक ही कहते हो दी, हमें इन बेजुबान सांपों पर दया करनी चाहिए। अब रामू सांपों के सोने के अंडे बेचकर हमेशा खुशहाल रहने लगा।